जिसने खुद को अग्नि में तपाया वो है गोरख पीठाधीश्वर। जिन्होंने राष्ट्र को स्वयं का परिवार माना वो है गोरख पीठाधीश्वर। जिन्होंने यूपी को क्राइम फ्री बनाया वो है गोरख पीठाधीश्वर। जिन्होंने स्वयं को राम के काज का सेतु बनाया वो है गोरख पीठाधीश्वर। और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाया वो है गोरख पीठाधीश्वर। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, तंत्र पीठ उसकी असल पहचान है। और अपनी इसी पहचान में छुपे अनसुने राज क्या कहते हैं, सुनिए आध्यात्मिक अभ्यासी शगुन वशिष्ठ जी से। अब देखिए ना, गोरखनाथ भगवान भी महादेव का ही स्वरूप है, उन्हीं का अंश माने गए हैं और उन्हीं की साधना में हमारे मठाधीश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता का लोभ नहीं है, क्योंकि एक मठाधीश को, एक सन्यासी को सत्ता का लोभ नहीं होता है। और अब तो कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी जी के बाद अब एक सन्यासियों की सत्ता शुरू हो गई हमारे देश में और सन्यासियों की यही सत्ता भारत को विश्वगुरु की ओर अग्रसर करेगी। आपको क्या लगता है, शिव भक्त हैं, क्या अनुभूति आप फील करते हैं, समाज में भी देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, श्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी व्यक्ति जी जिसने काम, मोह, लोभ, क्रोध इन चारों चीजों को त्याग दिया हो, उसके बाद अगर वो शासन पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है और शासन चला रहा है, उसका शासन सबसे लंबे समय तक चलता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मोदी और योगी आपके समक्ष में उदाहरण हैं। और योगी जी के आने के बाद जिस प्रकार मोदी जी के उस सनातन के संकल्प को बल मिला, वो आने वाले समय में योगी जी का भाग्योदय, अभी मैं योगी जी का भाग्योदय नहीं मानता, योगी जी का भाग्योदय तो उस दिन है जिस दिन वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप उनसे मिल चुके हैं? अभी तो वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, मेरी उनसे भेंट हुई है, लेकिन कोई ऐसा ऐसा व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई संवाद कभी नहीं हुआ। अच्छा। उसका कभी मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी महादेव की उस कृपा से वो भी होगा। लेकिन उनके पास भी जो एक ऑरा है, उनके एक संत के पास एक ऑरा होता है जो वास्तव में साधक है, जिसने वास्तव में अपने जीवन में साधना की होगी, उसके साथ बैठ करके आपको महसूस हो जाएगा कि उसके पास कुछ है, उसके पास, उसके साथ में कोई शक्ति विचरण करती है, उसका आपको अनुभव हो जाएगा। तो उनके साथ में उनका भी ऑरा बहुत स्ट्रांग है और वो तो साक्षात रूप में साधक रहे। वो तो गोरखनाथ जिस पीठ के, जिस मठ के महंत हैं जी, वो तो विशुद्ध रूप से तंत्र की पीठ कही जाती है, तपस्या की पीठ कही जाती है, तप की पीठ कही जाती है। आज भी जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग जो तपस्या करते हैं, उनकी तरह तो तपता ही नहीं कोई इस देश में। वो तो अग्नि के बीच में स्वयं को तपाते हैं, वहां तो अग्नि के बीच में बैठकर स्वयं को तपाने की परंपरा है। तो नाथ संप्रदाय से अगर योगी जी आते हैं तो उनके साथ तो काल भैरव की साधनाएं हैं, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, बहुत कुछ है। और उस पर यहाँ कैमरे के समक्ष चर्चा करना मुझे लगता है थोड़ा सा विषय से हटकर। और तंत्र की चर्चा, देखो मैं आपको बताता हूं, तंत्र की साधना की चर्चा कैमरे के समक्ष नहीं होनी चाहिए। तंत्र जो है वो तो राष्ट्र हित के कल्याण के लिए बना, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं बना। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए या अपने व्यक्तिगत शत्रु संहार के लिए तंत्र का प्रयोग करता है तो काल के गर्त में जाता है। अच्छा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तंत्र का प्रयोग किसी राष्ट्र से, अगर एक राष्ट्र को खतरा है उसके लिए किया जाता है। किसी राष्ट्र के नेता को किसी दूसरे राष्ट्र के नेता से खतरा है तब किया जाता है, या राष्ट्र के कल्याण के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे डामर तंत्र, उसका प्रयोग हमेशा सदैव राष्ट्र के कल्याण के लिए ही किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, तंत्र ना तो कैमरे के समक्ष चर्चा का विषय है, करना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी भी विषय में, जैसे अब जैसे मैं यहां आपके साथ महादेव की भक्ति की बात कर रहा हूं जी, यहाँ का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव है। चर्चा करते समय जो आध्यात्मिक चेतनाएं मेरे साथ, मेरी भक्ति के बाद मेरे साथ होंगी, वो यहां मौजूद होंगी। मैं अभी तंत्र की चर्चाएं आपसे शुरू कर दूं, क्योंकि तंत्र का प्रयोग हमारे देश में नकारात्मकता के लिए होता है, सकारात्मकता के लिए लोग तंत्र का प्रयोग नहीं करते। और तंत्र का प्रयोग करने वाले बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र के शब्द इतने कठिन हैं संस्कृत के कविता, जिनका कि शुद्ध उच्चारण भी
किसी आम साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अच्छा। वो व्यक्ति जो स्वागत और स्वागत में अंतर न कर पाए, जो व्यक्ति जा और जा में अंतर न कर पाए, वो तंत्र के मंत्रों का उच्चारण कर दे, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। शुद्ध उच्चारण तंत्र का या किसी भी मंत्र का उच्चारण का पहला नियम है। लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं, लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं, और लोग तंत्र की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने आप पे कुछ नकारात्मक तंत्र किया हुआ है, जादू टोना टोटका, हम अगर अपनी आम भाषा में बोलें, तो क्या शिव की साधना से इसे काटा जा सकता ओम है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ये वो मंत्र है। महादेव का सबसे बड़ा मंत्र है ओम, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। अगर आप इसका प्रतिदिन जाप प्रारंभ कर दें, कोई नकारात्मक शक्ति अगर किसी ने की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितना शक्तिशाली है इस मंत्र की विशेषता मालूम है ना आपको? इस मंत्र के जाप ने तो यमराज के पाश को भी वापस कर दिया था। महामृत्युंजय मंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि के पिता थे मार्तंड। उनको 2 वरदान प्राप्त हुए। या तो वो एक वरदान के रूप में एक ऐसे पुत्र को चुन लें जो कि बिल्कुल व्यभिचारी हो, जो कि ना तो पूजा पाठ करे, ना कभी भजन करे, ना हवन करे, ना यजन करे, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी हो। और या फिर एक ऐसे पुत्र का चयन कर लें कि जो भजन करे, पूजन करे, महादेव का भक्त हो, शिव का भक्त हो, किंतु अल्पायु हो। मार्तंड ने अल्पायु पुत्र चुना। अब अल्पायु पुत्र के रूप में मार्तंड को ऋषि मार्कंडेय प्राप्त हुए। मार्कंड जब 14 वर्ष के हुए तो मार्कंडेय का काम था प्रतिदिन महादेव का सुमिरन करना। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। जब 16 वर्ष के हुए तो उन्हें इस बात का एहसास था कि मेरी तो अल्पायु है, आज मेरा अंतिम दिन है। वो जाके शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठे और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। अब चूंकि अंतिम दिन था, यमराज पहुंचे उसी शिवालय के भीतर और उन्होंने अपना पाश फेंका प्राण निकालने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपना पाश फेंका प्राण निकालने के लिए, शिवलिंग फट गया। शिवलिंग से महादेव त्रिनेत्र खोले अपने प्रकट हुए और यमराज को कहा, अगर मेरा भक्त मेरी शरण में है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज भी उसके प्राण नहीं हर सकते। यमराज को जाना पड़ा और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की महिमा है। मृत्यु को भी टाल सकता है महामृत्युंजय मंत्र।